वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के जनजाति के अंतर्गत आदिम जनजाति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहाड़िया जनजाति की दूसरी शाखा सोरिया पहाड़िया का विस्तृत अध्ययन किए थे और ये हमारा पहला जनजाति देखे थे जो एक आदिम जनजाति था। इसके बाद जो पहाड़िया जनजाति की जो पहली शाखा है, सोरिया क्या था, दूसरी शाखा थी, पहली शाखा जो है वो हमारा माल पहाड़िया है। तो आज हम लोग माल पहाड़िया का डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये जो माल पहाड़िया है ये पहाड़िया जनजाति की क्या है, हमारी पहली शाखा है। ये पहाड़िया जनजाति की पहली शाखा है और ये अगर प्रजाति के आधार पर देखा जाए यह जनजाति तो क्या है, हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। सोरिया पहाड़िया भी सेम प्रजाति का था, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड। ठीक है, अगर आपको प्रजाति पूछा जाए तो क्या बोलिएगा कि माल पहाड़िया हो चाहे सोरिया पहाड़िया हो, दोनों की प्रजाति क्या हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। देखिएगा यहाँ पर जो आपका सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों की भाषा क्या है, मालतो है। दोनों की भाषा क्या है, मालतो है। और ये जो है हमारा द्रविड़ परिवार का भाषा है, द्रविड़ियन परिवार का भाषा हमारा मालतो है, जो हमारा उरांव के खुड़ुक भाषा से मिलती जुलती है। अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा माल पहाड़िया है वो विशेषकर दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर और पाकुड़ में पाया जाता है। ये जो प्रदेश है, ये क्षेत्र जो है ये पूरा हमारा संथाल परगना है। क्या हमारा संथाल परगना है। कौन कौन मेरे भाई, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर एंड पाकुड़। तो संथाल परगना में आपको माल पहाड़िया जनजाति पाई जाती है। इसके अलावे झारखंड में धनबाद में, गिरिडीह में, पलामू में, रांची में और हजारीबाग में भी हमारा माल पहाड़िया जनजाति देखने को मिलती है। लेकिन हमारा देखा जाए तो धनबाद, गिरिडीह, पलामू, रांची और हजारीबाग में बहुत ही कम मात्रा में इनकी जनसंख्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर संथाल परगना की बात करें जैसे दुमका, जामताड़ा, देवघर एंड गिरिडीह में, तो मास ऑफ नंबर्स यहाँ पर ये जनजाति आपको देखने को मिलेगा। कौन, हमारा माल पहाड़िया। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं। सोरिया पहाड़िया क्या था, गोमांस का भक्षण करते थे और माल पहाड़िया मैंने कि शाकाहारी होते थे, याद रखिएगा। ठीक है, और ये गोमांस का भक्षण नहीं करते थे, इसलिए सोरिया पहाड़िया के लोग अछूत मानते थे और माल पहाड़िया से ये लोग मैंने कि माल पहाड़िया जो है सोरिया पहाड़िया से संबंध नहीं रखता था। इस चीज़ को विशेष करके याद रखिएगा, सोरिया पहाड़िया में इस चीज़ का हम बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा इनका जो आर्थिक स्रोत था, मैंने कि इनकम का स्रोत या जीविका का साधन आर्थिक रूप से वो हमारा क्या था मेरे भाई, खेती था, लघु वन पदार्थ संग्रह और मजदूरी। मतलब ये जो आर्थिक संग्रह की बात करें, मतलब कि पूंजी कैसे, जीवन यापन, जीवन निर्वाह जो आर्थिक रूप से जो होता था, तो ये क्या था मेरे भाई, इनका जो था मजदूरी था या खेती था या वन का, जंगल का जो सामान, जड़ी बूटी को इकट्ठा करके उसको बेचना या मधु उधु को इकट्ठा करके बेचना, यही इसका मेन जीविका उपार्जन का साधन था। किसका, माल पहाड़िया का। अब ध्यान दीजिएगा ये लोग जो खेती करते थे वो खेती को कहते हैं झूम की खेती या कुरुआ खेती। तो ये लोग झूम का खेती या कुरुआ खेती करते थे। तो झूम की खेती या कुरुआ की खेती क्या होता है आपको बता दे रहे हैं, स्थान बदल करके खेती। मतलब कि एक जगह खेती करने के बाद अगला बार उस जगह नहीं करेंगे, दूसरा जगह खेती करेंगे, फिर अगला बार तीसरा जगह खेती करेंगे। एक जगह अस्थायी खेती नहीं होता, इसको हम लोग क्या कहते हैं, झूम की खेती कहते हैं। ये लोग जो है माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया में ये विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। ये जो खेती के ज़मीन को 4 भाग में बांटे हैं, ये सोरिया पहाड़िया में ज़मीन का विभाजन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन माल पहाड़िया में ज़मीन का विभाजन आपको मिलेगा। जो हमारा खेती के लिए जो ज़मीन होता था उस ज़मीन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सेम, दूसरा है टिकुर, तीसरा है डेम और चौथा है घरबाड़ी। मतलब सेम, टिकुर, डेम और घरबाड़ी। तो ध्यान दीजिएगा जो सेम जमीन होता था ये काफ़ी उपजाऊ, जो फर्टिलिटी वाला ज़मीन कहते हैं, जिसको हम लोग दोइन खेत कहते हैं। ठीक है, दोइन खेत कहेंगे। ठीक है, और टिकुर जो होगा कम उपजाऊ, मतलब कि गोड़ा बोलते हैं ठेठ भाषा में, गोड़ा या टाइण जिसको कहते हैं। ठीक है,
जहाँ पे बहुत कम उपजाऊ है, कहीं चना हो जाएगा, थोड़ा मडुआ हो गया, थोड़ा बहुत होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। हम लोग इधर के भाषा में क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं, लेकिन उन लोग क्या कहता था हमारा, उसका टिकुर कहता था। और डेम जो होता है मतलब क्या कहेंगे, मध्यम उपजाऊ वाला जमीन। तो हमने कि जो टोकरा क्या बोलते हैं उसको, बाइद खेत जिसको कह सकते हैं, बाइद, ठीक है। तो बाइद खेत क्या होता है, मध्यम उपजाऊ। बोहाड़ क्या होता है, ज़्यादा उपजाऊ। और क्या होता है, टाइड कम उपजाऊ होता है। तो कहने का मतलब काफ़ी उपजाऊ वाला ज़मीन को सेम कहते हैं, कम उपजाऊ वाला को टिकुर कहते हैं, और मध्यम उपजाऊ वाली ज़मीन को क्या कहते हैं, डेम कहते हैं। लेकिन घरबाड़ी किसको कहते हैं, तो घर के सामने जो किचन गार्डन होता है, जिसमें घर के सामने का जो छोटा मोटा टोकरा टाइप से खेत जो होता है, जिसमें सब्जी उब्जी उगाया जाता है अपने खाने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, घरबाड़ी कहते हैं। तो ये शब्द आप घरबाड़ी सुने होंगे। बंगला में बाड़ी मतलब घर होता है, ठीक है। तो उधर बाड़ी को था बोलेगा बांग्ला में, तो बोलेगा भाई तुम्हारा घर कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, बांग्ला में बाड़ी का मतलब घर होता है, लेकिन यहाँ पे घरबाड़ी का मतलब क्या हो गया, खेत होता है। तो अगर संथाली में घरबाड़ी मतलब क्या होता है, किचन गार्डन, मतलब कि घर से सटा हुआ जो क्या बोलेंगे उसको, खेत जिसमें सब्जी उगाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं घरबाड़ी। लेकिन ये चीज़ बांग्ला में घरबाड़ी मतलब क्या हो जाएगा, तो उधर घर को था, बाड़ी मतलब घर होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, माल पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। सेम चीज़ आपको मैं बताया था, सोरिया पहाड़िया में भी गोत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। लड़की का यदि विवाह जो होता है तो उसके पिता सीठू या सीठूदार, यानी कि सीठू एक ही चीज़ है, कहीं कहीं इसको सीठू भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। सीठू या सीठूदार के माध्यम से वर खोजता है और अपनी कन्या का विवाह करता है। याद रखिएगा, माल पहाड़िया में विवाह के 4 प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है। विवाह के 4 प्रकार, पहला है कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह, बलपूर्वक या प्रेम विवाह, गोलट विवाह या दत्तक विवाह। देखिए, कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह, इसमें क्या होता है, कन्या का मूल्य दिया जाता है और उसका मूल्य चुकाने के बाद ही उसका विवाह होता है। और यहाँ पर जो कन्या मूल्य के रूप में, मतलब कि जिसको हम लोग वधू मूल्य के रूप में, जैसे कि पौन टाका और सामान होता है, देने की प्रथा है। साथ ही साथ मैंने कि कन्या का मूल्य में सुअर देने की भी प्रथा है ये लोग में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वधू मूल्य के रूप में देखिए, वधू मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है, ठीक है। वधू मूल्य के रूप में पौन या बंदी दिया जाता है। नगद को पौन टाका या पौन कहते हैं, सामान को बंदी कहते हैं। मतलब इन लोग में जो माल पहाड़िया में थोड़ा दहेज का प्रचलन था, ठीक है। मैंने कि ये चीज़ दहेज का प्रचलन था। लेकिन यहाँ पर जो विवाह होता है वो आपका 4 प्रकार का विवाह है, कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह, बलपूर्वक विवाह या प्रेम विवाह, गोलट विवाह या दत्तक विवाह। तो ये जो है कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह, ये जो होता है सीठूदार या सीठू के माध्यम से वर खोज कर, जिसको हम लोग अगुआ कहते हैं, खोज करके दहेज का निपटारा से जो विवाह होता था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह कहते हैं। और ये जो बलपूर्वक विवाह या प्रेम विवाह, तो प्रेम विवाह तो आजकल जानबे करते हैं, ऐसे हमारे वैदिक काल में सबसे निंदनीय विवाह में गिना जाता है प्रेम विवाह को, और हमारे ग्रंथ में इसको गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। कल परसों भाई मेरा गाँव में एगो प्रेम विवाह हुआ है, 20 साल का प्रेम स्टोरी, लव स्टोरी था, लास्ट में विवाह हो गया बुढ़ौरी के एज में। कहने का मतलब ऐसा भी होता है, तो इसको प्रेम विवाह कहते हैं। एक्चुअली में ध्यान दीजिएगा, जो ये प्रेम विवाह जो होता है, वैदिक काल के जो विवाह के 8 प्रकार होते हैं, उसमें से प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह किया कहा गया है, गंधर्व विवाह कहा गया है। और यह एक निंदनीय विवाह है, जो सामाजिक से मतलब कि समाज के आदमी इसको एक हे दृष्टि से इस शादी को देखते हैं। ये एक अंतर्जातीय विवाह होता है, और इस विवाह में इसको समाज बहिष्करण का भी सज़ा मिल सकता है, बहुत जगह मिलता है। मान लीजिए कि लड़का का बाप एक्सेप्ट नहीं किया तो समाज बहिष्करण, लड़की का बाप एक्सेप्ट नहीं किया तो समाज बहिष्करण, ठीक है। तो समाज बहिष्करण इसमें देखने मिलता है। लेकिन इन लोग में भी समाज बहिष्करण है। अरे हम लोग का गांव में जो सभी शादी हुआ था ना, उसमें भी समाज बहिष्करण का नौबत आ गया था। फिर लड़का का बाप जो है एक्सेप्ट कर लिया तो भोज भात दिया, तो वही भोज भात जो होता है उसको क्या होता है, जो पंच जो होता है डिसाइड करता है कि वो भोज भात देगा, तो उसको फिर समाज में क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये चीज़ हमारा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा बलपूर्वक विवाह या प्रेम विवाह हो गया, मतलब कि इसमें ना किसी का नहीं चलेगा, सिर्फ लड़का और लड़की का चलेगा, हम इससे विवाह करेंगे तो करेंगे। तो इसमें
जो होता है कभी कभी पंच जो होता है, जिसको हम लोग माझी कहते हैं, वो डिसाइड करता है कि इसको समाज बहिष्कार कर दिया जाए, क्योंकि पंच का फैसला नहीं मान रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसको समाज से निष्कासित भी किया जाता है, लेकिन बाद में भोज भात देने से इकट्ठा भी हो जाता था। जैसे कि हमारे गांव में हुआ कि शादी हुआ, पहले निष्कासित हुआ, फिर उसको भोज भात दिया, तो साला फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये है, तो यहीं पर से चलता है हमारा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा गोलट विवाह। तो ये गोलट विवाह में क्या होता है कि मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की है, एक बाप का, और दूसरा लड़का का, दूसरा परिवार का एक लड़का और एक लड़की है, तो दोनों आपस में इंटरचेंज करके शादी करेगा, तो इसमें क्या कहते हैं, गोलट विवाह कहते हैं। और इस विवाह में मैंने कि दहेज का नहीं दिया जाता है, घोलट में दहेज नहीं दिया जाता है। उसके बाद दत्तक विवाह, ये सबसे महत्वपूर्ण विवाह है और इस विवाह का श्रेष्ठ स्थान है। कैसे श्रेष्ठ स्थान है आपको बता दे रहे हैं। इसमें यदि कोई असहाय कन्या है तो उस कन्या को गोद लेकर के पूरे रीति रिवाज के आधार पर विवाह कर किया दिया जाता है, और इस विवाह को क्या कहते हैं, दत्तक विवाह कहते हैं। और ये खास करके इस टाइप का विवाह जो दत्तक विवाह है, यह माल पहाड़िया जनजाति में ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ मेरे भाई एक चीज़ और बता दे रहे हैं, विधवा विवाह भी देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, विधवा का पुनर्विवाह देखने को हमारा माल पहाड़िया जनजाति में मिलता है। अब देखिएगा इनका जो प्रमुख देवता है धरती गोरासी, जिसको हम लोग धरती गोसाई या वसुमित गोसाई या वीरू गोसाई कहते हैं, इन लोग का प्रमुख देवता है। और इस देवता के पूजा के रूप में ये लोग जो प्रमुख पूजा है वो है हमारा बीची एराई, घाघरा एराई, ओसरी एराई। ध्यान दीजिएगा, आपको बता देना है सोरिया पहाड़िया में इसको आड़िया कहते हैं। ठीक है, बीची आड़िया, घाघरा आड़िया और ओसरी आड़िया। तो आड़िया का मतलब होता है पूजा। तो थोड़ा सा भाषा का अंतर है, मतलब कि एराई हो गया, आड़िया हो गया, इसका मतलब क्या होता है, हमारा पूजा होता है। मतलब बीची एराई मतलब बीची पूजा, घाघरा एराई या घाघरा आड़िया मतलब घाघरा पूजा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा ओसरी एराई या ओसरी आड़िया मतलब ओसरी पूजा। तो ये एक पूजा जो हमारा माल पहाड़िया में करते हैं। तो सोरिया पहाड़िया में इस पूजा को आड़िया कहते हैं, और यही चीज़ माल पहाड़िया में इसको एराई कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन लोग में सूर्याही पूजा और माघी पूजा का विशेष महत्व होता है। सूर्याही पूजा में सूर्य का पूजा किया जाता है, और आपको मैं बता देता हूँ सूर्याही पूजा कैसे होता है। हम देखे हैं, एक दो बार अटेंड किए हैं। इसमें सूर्य उदय के से पहले, सूर्य उदय जब हो जाता है तो ज़मीन में एक गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है जिसमें सूर्य का रोशनी नहीं पड़े, और वहीं पर सूर्य का पूजा किया जाता था। इसमें मुर्गा या बकरा का बलि दिया जाता है, लेकिन उस बलि में सूर्य का रोशनी नहीं पड़ना चाहिए। इसे हम लोग सूर्याही पूजा करते हैं, जो ज़मीन में गड्ढा करके उस गड्ढे के अंदर घुस करके ये पूजा को किया जाता है। इस सूर्याही पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ठीक है, उसका तो माघी पूजा, ये माघी पूजा जो है खास करके माल पहाड़िया जनजाति में, माघी पूजा जो है माल पहाड़िया जनजाति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये एक सामूहिक पूजा है जिसमें पूरा ग्राम या क्या बोलेंगे पूरा गांव या पूरा बस्ती हिस्सा लेता है इसमें। ठीक है, मतलब माघी पूजा एक सामूहिक होता है जिसमें महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसका जो पुजारी होता है उसको हम लोग डेहरी या नाडो कहते हैं। ठीक है, कौन जो हमारा माघी पूजा का जो पुजारी होता है उसको डेहरी या नाडो कहते हैं। और यह जो डेहरी या नाडो जो होता है ये वंशानुगत होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। जिसका बाप अगर डेहरी या नाडो है तो उसका बेटा डेहरी नाडो होगा, फिर उसका बेटा डेहरी नाडो होगा। ये कंप्लीटली वंशानुगत है, ये चयन नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बीची एराई मतलब पूजा की बात कर रहे हैं। बीची एराई, तो बीची एराई जेठ का महीना में, ये गाना भी सुने, जेठ के दोपहरी में पाँव जले हैं सैया पाँव जले हैं। ठीक है, ये गाना तो सुने ही होंगे आप लोग। ठीक है, तो जेठ ज्येष्ठ में जब हम लोग जेठ के महीना में, ठीक है, तो जेठ का महीना में जब हम लोग कुरुआ खेती का बीज डालने जाते हैं, कुरुआ खेती मतलब झूम का खेती, जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही जेठ के महीने में, ठीक है, कुरुआ खेती में जब बीज डालने से पहले एक पूजा किया जाता है। इस पूजा को हम लोग क्या कहते हैं, बीची एराई कहते हैं। तो बीची एराई मतलब ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे कि गाना चला है, जेठ के दोपहरी में पाँव जले हैं सैया पाँव जले हैं, मतलब अब बीची एराई करने जाएगा तो खाली पैर में पूजा करने जाएगा। ठीक है, बीची एराई करने जाएगा तो खाली पूरे में पूजा करने जाएगा जेठ में, तो पाँव तो जलबे ना करेगा। अब बीची एराई बीज डालने के लिए कहाँ जाएगा, खेत में जाएगा।
ठीक है, तो पाँव तो जलेगा ही मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए गांगी एराई, जिसको गांगी आड़िया भी कहते हैं, ठीक है, ये भादो महीना में किया जाता है, और ये जिसको बूढ़ा करम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गांगी एराई कहते हैं, मतलब कि कर्मा पूजा ही के तरह ही ये किया जाता है गांगी एराई। मतलब ये एक पूजा है हमारा जो भादो के महीने में होता है, और एक पूजा भादो में क्या होता है हमारा कर्मा भी होता है जो एकादशी में होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, गाँव का जो मुखिया होता है उसे माझी कहते हैं, गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, माझी कहते हैं। और ये ग्राम पंचायत का क्या होता है, प्रधान भी होता है, मतलब कि ग्राम पंचायत का हेड भी होता है। और इसका जो सहायता करने के लिए 2 आदमी और होता है, गुड़ाइत और दीवान होता है। किसका, माझी का सहायता करने के लिए कौन कौन होता है हमारा, गुड़ाइत और दीवान होता है। लेकिन याद रखिएगा सलवान पहाड़ पर, ठीक है, सलवान पहाड़ जो आपका गोड्डा तरफ मिलेगा, सलवान पहाड़ पर एक और आधिकारिक पोस्ट होता है जिसको हम लोग प्रमाणिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रमाणिक कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रमाणिक जो होता है माझी के जस्ट नीचे प्रमाणिक होता है, और उसके नीचे ही हमारा गुड़ाइत और दीवान होता है। गुड़ाइत और दीवान प्रमाणिक के नीचे होता है, ठीक है। मतलब कि सबसे ऊपर क्या होगा हमारा, माझी होगा, उसके नीचे क्या होगा, प्रमाणिक होगा, उसके नीचे दीवान होगा, उसके नीचे कौन होगा, हमारा गुड़ाइत होगा। तो ये हमारा क्या है, सोरिया पहाड़िया का शासन व्यवस्था है, जिसमें से माझी क्या होता है हमारा, ग्राम पंचायत का क्या होता है हमारा, प्रधान होता है, जो वो गांव का मुखिया भी होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, माझी के नीचे होता है, तो बता चुके हैं प्रमाणिक। पंचायत का फैसला क्या होता है हमारा, मान्य होता है। पंचायत का फैसला हमारा मान्य होता है, और नहीं मानने पर समाज बहिष्करण। तो यहाँ पर बताए थे कि जो बलपूर्वक विवाह जो करते हैं, और पंचायत अगर निर्णय देता है कि ये विवाह नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी लड़का लड़की विवाह कर लेता है, तो वैसे कंडीशन में पंच का फैसला नहीं मानने के कारण उसको समाज बहिष्करण का भी सजा सुनाया जाता है, ठीक है। बाद में अगर भोज भात दे दिया, जुर्माना दे दिया जाता है, और उस जुर्माना का प्रयोग क्या है, पूजा पाठ या ग्राम भोज में किया जाता है, ठीक है। लेकिन जुर्माना का प्रयोग पूजा पाठ और ग्राम भोज में किया जाता है। लेकिन एक बिटलाहा प्रथा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बिटलाहा बहुत ज़बरदस्त है। बिटलाहा प्रथा जो है हमारा माल पहाड़िया में देखने को नहीं मिलता। तो बिटलाहा क्या होता है, ये अगर अंतर्जातीय विवाह होता है तो इसमें हम लोग ने कि विवाह के जोड़ा को एक सजा दिया जाता है, उस सजा को हम लोग क्या कहते हैं, बिटलाहा प्रथा कहते हैं। तो बिटलाहा प्रथा के बारे में आगे हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बिटलाहा प्रथा नहीं है। संथाल में बिटलाहा प्रथा आपको देखने को मिलेगा, तो आपको बिटलाहा के बारे में संथाल जब पढ़ाएंगे तो डिटेल से बताएंगे। एक्चुअली में शादी से रिलेटेड एक सजा है बिटलाहा, ठीक है। तो ये था मेरे भाई संथाल परगना का, माल पहाड़िया का, ठीक है, विस्तृत जानकारी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा सोरिया पहाड़िया, जो हमारा पहाड़िया का दूसरी शाखा था। आज हम लोग देख रहे हैं माल पहाड़िया, ये पहाड़िया का पहली शाखा। तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, माल पहाड़िया हो चाहे सोरिया पहाड़िया, दोनों को प्रजाति क्या है हमारा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। दोनों की भाषा क्या है हमारी, मालतो है। मालतो उरा भाषा के खुड़ुक से मिलती जुलती है, और ये भाषा क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। दोनों का जो देवता है बीरू गोसाई, मुख्यतः कहते हैं बीरू गोसाई या वसुमित गोसाई प्रमुख देवता है, चाहे वो सोरिया पहाड़िया हो चाहे माल पहाड़िया हो। लेकिन सोरिया पहाड़िया का देवता ज़्यादा है, माल पहाड़िया का देवता थोड़ा सा कम है। याद रखिएगा, सोरिया पहाड़िया में पूजा को आड़िया कहते हैं, लेकिन माल पहाड़िया में पूजा को एराई कहते हैं। उन लोग भी झूम का खेती करता था, इन लोग भी झूम का खेती करता था, जिसको हम लोग कुरुआ खेती कहते हैं, ठीक है। उन लोग बीची आड़िया का पूजा करता था, मतलब कि बीज मैंने कि झूम का खेती शुरुआत के वजह से जेठ के महीने में जो बीजा डालने जाता था, तो उन लोग क्या करता था, उन लोग बीची आड़िया कहता था, इन लोग क्या कहता है, बीची एराई कहता है। मतलब दोनों एराई और आड़िया दोनों क्या पूजा ही है, जो हमारा जेठ के महीने में होता था। गांगी आड़िया या गांगी एराई, सूर्या पहाड़िया लोग क्या कहता है, गांगी आड़िया कहता है। माल पहाड़िया क्या कहता है, गांगी एराई कहता है, ठीक है। और ये पूजा क्या होता है हमारा, भादों के महीने में होता है। तो दोनों में हमारा लगभग सिमिलर है, मतलब कि कुछ कुछ वर्ड का अंतर है यहाँ पर, ठीक है। प्रजातिक दृष्टि से दोनों क्या हमारा प्रोटोस्टेरोइड्स है, तो ध्यान ही रहे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ा सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया में डिफरेंस क्या आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया में डिफरेंस क्या है कि सोरिया पहाड़िया गोमांस का भक्षण करता है और माल पहाड़िया गोमांस का भक्षण नहीं करता है, जिस कारण से माल पहाड़िया उसको सोरिया पहाड़िया को अछूत मानता है।
माल सोरिया पहाड़िया में विवाह का एक ही प्रकार है, लेकिन माल पहाड़िया में विवाह का 4 प्रकार है। बधूमूल्य चुकाकर विवाह, बलपूर्वक या प्रेम विवाह, और एक क्या था मेरे भाई हमारा गोलट विवाह, और एक हमारा दत्तक विवाह। सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह यहाँ पर कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह को माना गया है और दत्तक विवाह को माना गया। दत्तक विवाह क्या है कि अगर कोई लड़की निसहाय है तो उस कन्या को गोद लेकर पूरे रीति रिवाज के, समाज के रीति रिवाज के साथ उसका विवाह करना ही हमारा क्या कहलाता है, दत्तक विवाह कहलाता है। ये विवाह जो है हमारा माल पहाड़िया में ही देखने को मिलती है। एक सबसे मज़ेदार बात कि सोरिया पहाड़िया हो चाहे माल पहाड़िया हो, दोनों में बिटलाहा प्रथा नहीं है। बिटलाहा एक प्रकार का अंतर्जातीय विवाह होने पर हमारा मैंने कि जितने भी जनजाति हैं उसमें एक सज़ा दिया जाता है जो अंतर्जातीय विवाह करने वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सोरिया पहाड़िया हो चाहे माल पहाड़िया हो, यहाँ पर बिटलाहा का प्रथा नहीं है। तो ये विशेष हमारा जो क्वेश्चन था हमारा माल पहाड़िया से आपको मैंने डिस्कस कर दिया, और उसके पिछले क्लास में हमने सोरिया पहाड़िया का डिस्कस कर दिया। तो इसको आप लोग डिटेल से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला वीडियो में फिर एक हम आदिम जनजाति लेकर के आएंगे, तब तक इसको आप रिवाइज कर लीजिए। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।